दोस्तों, ये पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कई बार किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। मैंने उन सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इसमें डालने की कोशिश की है। तो ये पर्यावरण का जब आप एग्जाम में देखेंगे, इस आजकल पेपर्स में बहुत ज़्यादा पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन में बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उसी को लेकर ये सीरीज़ मैंने ध्यान में रखी हुई है और पूरे के पूरे क्वेश्चन वो डाले हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? यह दी थी टांसले ने। किसने दी थी? टांसले ने। अगला है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं और कई बार ये क्वेश्चन मिलान में भी आते हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत में पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करते हैं तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1986 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इको मार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। अगला है, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ मिलकर भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए, उसे कहते हैं धारणीय विकास। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धारणीय विकास। पर्यावरण किन घटकों से मिलकर बना होता है? तो वह होता है जैविक घटक, भू आकृतिक घटक और अजैविक घटक। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको चाहे तो आप कहीं पर लिख सकते हैं या फिर इन्हें कहीं पर अपने नोट्स में जहां पर भी आप रख रहे हैं प्रिंट आउट लेकर इनको रख सकते हैं। ये बात मैं हर वीडियो में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि यहाँ ये वो एरियाज हैं इनसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अगला है, देश की प्राकृतिक पूंजी में क्या शामिल किया जाता है? तो अगर बात करेंगे वन, खनिज और जल, इन तीनों चीजों को प्राकृतिक पूंजी में शामिल किया जाता है। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? यह किया गया था 1972 में। कब आयोजित किया गया था? 1972 में। अगला है, नीरी की स्थापना कब और किसके रूप में हुई थी? तो ये हुई थी 1958 में। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह नागपुर में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? ये नागपुर में है। कई बार पूछा जाता है नीरी कहाँ पर है, तो ये नागपुर में है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है? तो यह है जल चक्र में। किस चक्र में? जल चक्र में। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वायुमंडल। अब वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत देख लेते हैं क्या क्या है। नाइट्रोजन का 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.93% है और CO2 जो है 0.038% जो वातावरण है या जो वायुमंडल है उसमें ये उपस्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अकेले ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा उपस्थित है। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, आर्गन और ये CO2, इतने तो क्वेश्चंस आपको पता ही होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। और क्या है यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखें, कार्बन का मूल रूप क्या है? कार्बन का मूल रूप है ग्रेफाइट और हीरा। भारत में हरित कृषि किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी पंजाब में। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आप मुझे PK एजुकेशन कोर के नाम से है, आप मुझे वहां पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF, जितने भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उन सभी के PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अगला है, इको प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा। और कब से दिया जा रहा है? 1991 से ये दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
UNEP की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। कौन है इसके लेखक? WM एडम्स, ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक। किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी से सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है? कौन सा वो तंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है? सामुद्रिक। अगला है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहां पर हुआ था? ये हुआ था रियो दे जेनेरियो में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त है? यह है सर्वाहारी को। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन हैं? उसके उत्पादक हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स। अगला है, पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण आतंकी पौधे के नाम से हम किसे जानते हैं? ये जानते हैं हम यूकेलिप्टस को। यह दो विभिन्न समुदायों के बीच का संकृति क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है इकोटोन। वैश्विक तापमान से संबंधित संधि कौन सी है? वह है क्योटो प्रोटोकॉल। अगला है, जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? निकलती है मीथेन, CH4। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? 20 से 35 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला है, भारत में वनों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? ये है मिजोरम। डेटा के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार, शायद ये चेंज भी हो, बट मिजोरम है। नीलगिरी की मेघ बकरियां कहां पर पाई जाती हैं? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। ये आप बताएंगे इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। अगला देखेंगे, पारस्परिक किन संबंधों का अध्ययन है? तो यह है जीवों और वातावरण के बीच का। अगर हम बात करें कि पारिस्थितिकी जो पारस्परिक संबंध है वो किन दो के बीच होता है, तो जीवों और वातावरण के बीच में। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, किसने बताया है? ये बताया था यूजीन ओडम ने। पहली बार पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना 1935 में A.G. टांसले द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इसे प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। अगला है, खेत तथा धान का खेत जो है वो क्या है? कौन से पारितंत्र हैं? तो वो कृत्रिम पारितंत्र हैं। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय प्रवाह होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। अगला है, मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। कौन सी गैस मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कहां पर होती है? ज्यादातर जैसे देखा गया नॉर्वे में अम्लीय वर्षा होती है। भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू की थी? अप्रैल 1973 में। तो ये पूरा वीडियो था और इसमें जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लगे मैंने इसमें डाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।